इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। सोचिए जरा, क्या बिना एक भी शब्द बोले कोई कहानी मुकम्मल हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे खामोशी कभी-कभी हजारों शब्दों से भी ज्यादा गूंजती है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बल्कि उस अनकहे मानवीय जुड़ाव की कहानी है जिसे महसूस करने के लिए शब्दों की नहीं, बस एक एहसास की जरूरत होती है। तो चलिए इस भावुक सफर पर एक साथ चलते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 364 ये कोई आम नंबर नहीं है। जरा सोचकर देखिए, 364 गुरुवार। ये उन गुरुवारों की गिनती है जब दो बिल्कुल अजनबी लोग एक दूसरे के करीब एक सिनेमा हॉल के अंधेरे में आकर बैठते थे। 364 हफ्ते, यानी पूरे 7 साल तक ये सिलसिला बस ऐसे ही बिना रुके चलता रहा। और हर साल 52 फिल्में। हर हफ्ते पर्दे पर एक नई कहानी चलती थी, नए किरदार आते थे। लेकिन उन दोनों अजनबियों के बीच कभी कोई संवाद नहीं हुआ। कोई हेलो नहीं, फिल्म कैसी थी इस पर कोई चर्चा नहीं, बस एक खामोश मौजूदगी। साल दर साल हर गुरुवार को 52 हफ्तों तक ये खामोश रूटीन बस दोहराया जाता रहा। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब चला पूरे 7 सालों तक। जी हाँ, 7 साल। ये सोचना भी वाकई हैरान करने वाला है ना, कि कैसे दो लोग इतने लंबे समय तक बिना एक भी लफ्ज बोले एक दूसरे की जिंदगी का इतना अटूट हिस्सा बन सकते हैं। 7 साल का वक्त किसी भी रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है, और यहाँ ये पूरा वक्त सिर्फ खामोशी में बीत गया। भाग 1, 7 साल की खामोशी। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? चलिए मिलते हैं आरव से, जो एक 34 साल का गुमनाम सा चित्रकार था। आरव एक ऐसा पेंटर था जिसे शहर में कोई खास नहीं जानता था। वो एक किताबों की दुकान के पीछे काम करता था, लेकिन उसका एक नियम बिल्कुल पक्का था। हर गुरुवार शाम अपना वो पुराना सा जैकेट पहनना और सिनेमा की ओर निकल जाना। और हाँ, ये कोई आलीशान मल्टीप्लेक्स नहीं था। ये था शहर का सबसे पुराना श्याम सिनेमा। एक ऐसी जगह जहां अक्सर छत से पानी टपकता रहता था, पुरानी सीटें बैठने पर जोर से चरचराती थीं, और कई बार तो प्रोजेक्टर की आवाज़ फिल्म के डायलॉग से भी तेज होती थी। लेकिन वहां की हवा में हमेशा पॉपकॉर्न की एक मीठी सी महक घुली रहती थी। इसी पुरानी जर्जर लेकिन सुकून देने वाली जगह पर उनका ये खामोश रूटीन पनप रहा था। सिनेमा हॉल की आखिरी पंक्ति में उनकी जगह बिल्कुल तय थी, जैसे कोई नियम बन गया हो। आरव हमेशा अपनी फिक्स सीट G12 पर बैठता था, और उससे ठीक एक सीट छोड़कर G14 पर हमेशा वो महिला आकर बैठती थी, कविता। वो हमेशा एक सफ़ेद साड़ी में नजर आती थी, जिसका बॉर्डर हल्का गुलाबी होता था। सच कहूं तो आरव के लिए पर्दे पर चलने वाली फिल्म से ज़्यादा दिलचस्प बात कविता को देखना बन गया था। डरावने सीन्स में उसका अचानक आंखें बंद कर लेना, या इमोशनल सीन्स में अपने दुपट्टे को उंगलियों में लपेटना। आरव के लिए असली फिल्म पर्दे पर नहीं, बल्कि सीट G14 पर चल रही होती थी। भाग 2, खाली सीट G14। 7 सालों का वो शांत और ठहरा हुआ रूटीन एक झटके में टूट गया जब एक गुरुवार को पहली बार सीट G14 खाली रह गई। उस खाली सीट को देखकर आरव तो जैसे सुन्न रह गया। उसके दिमाग में सवालों का एक सैलाब सा आ गया। क्या वो बीमार पड़ गई है? क्या उसने ये शहर ही छोड़ दिया? या क्या उसकी शादी हो गई? इस आखिरी सवाल ने आरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस पल, उस खाली सीट को घूरते हुए उसे एहसास हुआ कि अपने इन 7 सालों के मौन में दरअसल उसने कितना कुछ खो दिया है। इसके बाद का पूरा हफ्ता, पूछिए मत कितना बेचैनी भरा था। बिना नाम जाने किसी को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उसने सिनेमा के मैनेजर से पूछा तो उसने हंसकर टाल दिया कि भाई, हम हर दर्शक का रिकॉर्ड थोड़ी रखते हैं। टिकट बेचने वाले को सिर्फ वो सफ़ेद साड़ी याद थी, लेकिन नाम का कोई अता पता नहीं। अंत में थक हारकर आरव ने अपनी कला का सहारा लिया। उसने अपनी याददाश्त से कागज पर उसकी उस छुपी हुई मुस्कान को उकेरा। वो मुस्कान जो अक्सर फिल्म खत्म होने के बाद लाइट जलने से ठीक पहले उसके चेहरे पर आती थी। भाग 3, G12 के नाम एक पत्र। 8वें साल की शुरुआत हो चुकी थी। उम्मीद लगभग टूट चुकी थी, लेकिन आदत के हाथों मजबूर आरव ने फिर से सिनेमा का रुख किया, और तभी पास वाली सीट के चरचराने की आवाज हुई। वो आ गई थी। वही साड़ी, वही खामोशी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुराना भूरा सा लिफाफा था। बिना कुछ कहे उसने वो लिफाफा G12 यानी आरव की ओर बढ़ा दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे भावुक, सबसे दिल तोड़ देने वाला सच सामने आता है। एक तरफ आरव का नजरिया था। वो सोचता था कि वो उसे दूर से बस देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कविता का सच बिल्कुल अलग था। दरअसल 7 साल पहले उसके पति का निधन हो गया था, और वो हमेशा उसी G12 सीट पर बैठते थे।
कविता ने G14 पर बैठना इसलिए चुना ताकि उसे लगे कि उसके पति अब भी उसके बगल वाली सीट पर हैं। और जब आरव ने अनजाने में उस G12 सीट पर बैठना शुरू किया तो कविता को अपने उस गहरे दर्द में एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। उस लिफाफे के अंदर एक खत था और उस खत की ये लाइनें सीधे दिल में उतर जाती हैं। उसने लिखा था, मुझे तुमसे प्यार है, बिना नाम जाने, बिना बात किए, बस तुम्हारे बगल में बैठकर। कविता ने उस पत्र में यह भी बताया कि आखिर उसने कभी बात क्यों नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने बात की और आरव वहां से उठकर चला गया तो वो खाली सीट का दर्द फिर से लौट आएगा। बात करने का मतलब था उसकी उस खामोश मौजूदगी को खो देने का जोखिम उठाना। लेकिन खत के आखिर में एक अल्टीमेटम था। एक बहुत बड़ा फैसला अब आरव के हाथों में था। शर्त साफ थी, अगर आरव इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे अगले गुरुवार को फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा की लाइट जलने से ठीक पहले अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाना होगा, और अगर नहीं तो उसे G12 हमेशा के लिए खाली छोड़ देनी होगी। ये डर और उम्मीद के बीच फंसा एक बेहद तनावपूर्ण चुनाव था। भाग 4, 5 सेकंड का क्लाइमैक्स। तो अगला गुरुवार आ गया और यकीन मानिए पर्दे पर चलने वाली फिल्म से कहीं बड़ा क्लाइमैक्स आज सीट G12 और G14 के बीच पनप रहा था। फिल्म के वो आखिरी 10 मिनट वो जैसे सदियों जितने लंबे लग रहे होंगे। जैसे ही स्क्रीन पर दी एंड लिखा आया, पूरे हॉल में घुप अंधेरा छा गया। लाइट वापस आने में सिर्फ 5 सेकंड का समय था, सिर्फ 5 सेकंड। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ बढ़ा दिया। हवा में कांपती हुई उसकी उंगलियों को अचानक एक स्पर्श मिला, एक गरम, नरम और कांपता हुआ हाथ जिसने आरव के हाथ को कसकर थाम लिया था। पूरे 7 साल का सन्नाटा उस एक स्पर्श में जैसे पिघल गया। और फिर लाइट जल गई, पूरा हॉल रोशनी से भर गया। कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पे वो खूबसूरत सी मुस्कान थी जो अब तक सिर्फ अंधेरे में ही छुपकर रहती थी। आरव ने भी मुस्कुराते हुए अपना जवाब उसे थमाया। एक छोटे से लिफाफे में सिर्फ 6 शब्द लिखे थे, G14, मैं आरव हूं, चलिए कॉफी पीते हैं। लेकिन रुकिए, इस गंभीर कहानी में एक बहुत ही प्यारा और हल्का फुल्का ट्विस्ट भी है। जब आरव ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि वो क्या काम करता है, तो कविता सच में जोर से हंसी। 7 सालों में पहली बार इतनी खुलकर। उसने बताया कि वो पहले से जानती थी कि आरव एक पेंटर है। कैसे? क्योंकि पूरे 7 सालों से हर गुरुवार आरव के हाथों पर पेंट के रंग जो लगे रहते थे। यानी सिर्फ आरव ही नहीं, बल्कि कविता भी इतने सालों से हर छोटी बात पर गौर कर रही थी। भाग 5, प्यार की खामोश ज्यामिति। 7 साल की वो खामोशी टूट चुकी थी, ये सच है। लेकिन क्या उनका सिनेमा हॉल का वो रूटीन बदल गया? चलिए जानते हैं कि अब उनकी कहानी किस मोड़ पर है। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है उनकी नई बैठने की व्यवस्था। वो आज भी हर गुरुवार फिल्म देखने आते हैं। आरव अपनी उसी G12 पर बैठता है और कविता अपनी G14 पर। लेकिन अब उनके बीच की सीट यानी G13 खाली रहती है। ये खाली सीट कविता के दिवंगत पति की याद और सम्मान के लिए है, जहां अक्सर एक तस्वीर और कुछ फूल रखे होते हैं। और आरव और कविता उस खाली सीट के आर पार एक दूसरे का हाथ थामे बैठते हैं, अतीत के सम्मान के साथ भविष्य की ओर बढ़ते हुए। और हां, आरव की कला को भी आखिरकार अपनी सही जगह मिल ही गई। उसकी बनाई हुई वो खास पेंटिंग जिसका नाम उसने G14 रखा था, अब श्याम सिनेमा की लॉबी में हमेशा के लिए सज गई है। उस पेंटिंग में एक महिला है जिसकी आंखों में 7 साल का सन्नाटा है और होठों पर वो अनकही मुस्कान। उस गुमनाम चित्रकार को अब सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं, बल्कि अपनी दुनिया मिल गई थी। पता है, ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे विचार पर आकर सिमटती है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि प्यार को जताने के लिए बड़े बड़े वादों या बहुत सारे शब्दों की जरूरत होती है, लेकिन सच तो यह है कि सबसे गहरा भाव अक्सर सिर्फ साथ निभाने में होता है। साल दर साल बिना कुछ कहे, बिना कोई मांग किए, बस किसी के बगल में मौजूद रहने का वो धैर्य, शायद यही प्यार की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगर किसी से जुड़ने के लिए वाकई शब्दों की जरूरत नहीं होती, तो क्या हमारे और आपके आसपास भी ऐसी कोई खामोश मौजूदगी है जिसे बस ध्यान दिए जाने का इंतजार है? कभी कभी सबसे गहरे रिश्ते बस देखे जाने और महसूस किए जाने की राह देख रहे होते हैं। बस जरूरत है तो उस खामोशी को सुनने की। इस शानदार कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।